आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे साथियों, मैं सहायक कमांडेंट महावीर सिंह दिए गए शीर्षक भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान विधिक ढांचा और संस्थान पर्याप्त हैं का पुरजोर विरोध करता हूं। महोदय, भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाले प्रयास उस ट्रेन की तरह हैं जिसमें सिर्फ ब्रेक है, एक्सीलरेटर नहीं। हमारे देश में मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ अनुच्छेद 19 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। लेकिन महोदय, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और न्यायालय की अवमानना का हवाला देकर के इसी संविधान के इसी भाग में युक्त निर्बंधन का प्रावधान है, जो इन्हीं स्वतंत्रताओं का गला घोटने का मौका देता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग कहीं न कहीं हमको रोलर एक्ट की याद दिलाता है। महोदय, हद तो तब होती है जब धारा 144, सेना कानून और अफस्पा जैसे कानून इन्हीं स्वतंत्रता को धज्जियां उड़ा देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 और 359 के तहत या तो इन्हीं स्वतंत्रताओं का हनन स्वतः हो जाता है या राष्ट्रपति का आदेश द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें वो सामाजिक एक रूपता और समानता के लिए काम करें, लेकिन इनका राज्य पर बाध्यकारी न होना कहीं न कहीं इसको दिखाता है कि हमारे देश में मानवाधिकारों को लेकर के कितनी अभी भी सुधारों की जरूरत है। महोदय, जब भी हम मानवाधिकारों संरक्षण की बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र जरूर होता है। भारत में 45 वर्ष के बाद में मानवाधिकार का गठन हुआ, लेकिन यही मानवाधिकार आयोग काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों को संबंधित शिकायतों को नहीं लेता है। साथ ही निजी व्यक्तियों के द्वारा होने वाले मानवाधिकार के संरक्षण भी इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं। महोदय, सरकारों के द्वारा इसके आदेशों को मानने की बाध्यता का न होना, 1 साल से अधिक मामलों को न उठा पाने की लाचारी, साथ ही साथ बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। यह साबित करता है कि हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कमजोर है। महोदय, साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग भी मेरी इस बात से सहमति रखते होंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग की निष्क्रियता, साथ ही साथ जिला लेवल पर न्यायालयों की व्यवस्था न होना, यह दिखाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर ज्यादा बोझ हो जाता है। साथ ही सदस्यों की कमी से यहाँ पर जो भी समय और ऊर्जा है वो इन्हीं शिकायतों के निस्तारण में चली जाती है, जिससे मानवाधिकार आयोग नवाचारी उपायों के लिए समय नहीं दे पाता है। साथ ही जब भी हम न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामलों को जनहित याचिका अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अधिकार रेटों के माध्यम से शिकायतें ली जाती हैं। लेकिन भारतीय न्यायपालिका इस समय अभी मुख्य 2 समस्याओं से जूझ रही है। पहली, न्यायाधीशों की कमी, दूसरा, लंबित मामलों का अधिक होना। महोदय, जिसके कारण इनकी शिकायतों के निस्तारण में बहुत देरी होती है। महोदय, यहाँ मैं विलियम गोल्डस्टोन को उद्धृत करना चाहूंगा, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात समय पर न्याय नहीं मिलना न्याय नहीं होने के बराबर है। हद तो तब होती है महोदय जब हमारे यहाँ मुकदमे की सुनवाई के दौरान लोग सालों साल सजा काटते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो निर्दोष थे। उनके इस समय को कोई वापस नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब भी हम अधिकारों संरक्षण की बात करेंगे, जब भी हम शोषित समाज के अधिकारों की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं पर होने वाले मुकाबले 2011 से 2015 के बीच यौन शोषण के मामले 1,54,222 तथा घरेलू हिंसा के 41,023 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है, लेकिन जब यही पुलिस के लोग मानवाधिकारों का दमन करते हैं तब बहुत अफसोस होता है। महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने गृह जनपद का उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें 1 महीने पहले 2 उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के द्वारा एक महिला का लगातार 6 महीने तक शोषण किया गया और उसकी शर्त यह थी कि उसके पति का फर्जी एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियों के साथ, और उम्मीद करता हूं कि हम पूरी व्यवस्था पर निर्भर होने के बजाय अपने अंदर एक चिंगारी पैदा करेंगे जो मानवाधिकार संरक्षण के लिए एक शांतिपूर्ण